हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 8 और 9 स्टडी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? ए ट्रेन ट्रैवल 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. क्या लिखा है कि एक ट्रेन है जो ट्रैवल करती है कितना 360 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, मीन एक ट्रैवल है जो 360 किलोमीटर चलती है अपनी जो पर्टिकुलर उसकी स्पीड है उसके मुताबिक। इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर हम उसकी जो स्पीड है वो क्या कर दें, बढ़ा दें। ठीक है, देन इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी, तब वो जो ट्रेन है वो अब वही यात्रा कवर करने में 1 घंटा कम लेगी, मीन 1 आवर लेस। ठीक है, मीन 1 घंटा कम लेगी। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, आपने ट्रेन की स्पीड बतानी है। देखो इधर ऐसे समझ लो, पहले सपोज लो जो ट्रेन है उसकी जो स्पीड है मान लो कि अगर 40 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर, अगर हम उसकी स्पीड बढ़ा दें 40 + 5 करते हैं किलोमीटर पर आवर। जब हमने उसकी स्पीड बढ़ा दी, जैसे जो उसने डिस्टेंस 360 किलोमीटर जो कवर करना था, मान लो 360 करना था, तो उसी डिस्टेंस को कवर करने में वो अब 1 घंटा कम लेगी। ठीक है, 1 घंटा कम लेगी। सपोज लो इसमें 10 आवर ले रही थी, अब इसमें 9 आवर लेगी। क्योंकि आप खुद सोच लो, अगर अभी आप पैदल चल रहे हो, अगर आप स्लो चल रहे हो तो आप 10 घंटे लेते हो। ठीक है, अगर आप अपनी स्पीड थोड़ी बढ़ा लो तो आप थोड़ी जल्दी पहुंच जाओगे, तो मीन सपोज लो 9 आवर में पहुंच जाओगे आप। ठीक है, इसी तरह एक जो ट्रेन है वो 360 किलोमीटर चलेगी अपनी यूनिफॉर्म स्पीड में, पर्टिकुलर स्पीड में चलती है। अगर हम उसकी जो स्पीड है उसकी बढ़ा दें 5 किलोमीटर पर आवर मोर, ठीक है, मीन 1 घंटे में वो 5 किलोमीटर ज़्यादा चल रही है अब, देन इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी, मीन उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए वो 1 घंटा अब कम लेगी। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, हमने ट्रेन की स्पीड फाइंड करनी है। ठीक है, तो जो हमने फाइंड करनी है उसी को हमने लेट कर लिया, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड हमने क्या लेट कर ली, x किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना कवर करना उसने, 360 किलोमीटर। टाइम निकालने का फार्मूला डिस्टेंस ओवर स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस आपका कितना है 360 किलोमीटर, स्पीड कितनी है x, तो मीन टाइम जो होता है आपको हमेशा आवर में बताते हो। ठीक है, तो जहाँ मिनट में बताते हो तो जहाँ हावर में बताना आपने, तो इसलिए 360/x, क्योंकि डिस्टेंस कितना था 360 किलोमीटर, स्पीड कितनी लेट की थी x किलोमीटर पर आवर, तो इसलिए किलोमीटर कट हो जाएगा तो आपका हावर में आ जाएगा जहाँ। ठीक है, व्हेन स्पीड इज इंक्रीज बाय 5 किलोमीटर पर आवर मोर। ठीक है, जब आपकी जो स्पीड है वो इंक्रीज कर दी जाए, कितनी 5 किलोमीटर पर आवर, मीन 1 घंटे में जो 5 किलोमीटर अब ज़्यादा चलेगी, तो न्यू स्पीड क्या होगी, तो x + 5। ठीक है, पहले उसकी स्पीड क्या थी x, अब उसकी स्पीड क्या होगी x + 5 किलोमीटर पर आवर। टाइम टेकन 360/x + 5 आवर्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो जहाँ वो टाइम ले रही है सपोज लो 10 आवर। ठीक है, जहाँ टाइम कितना ले रही है मान लो 9 आवर, जे टाइम आपका ज़्यादा है। ठीक है, जे आपका कम है, तो इसका मतलब 360/x - 360/x + 5 कितने का डिस्टेंस आ रहा है उसमें 1 का, इसलिए 360/x - 360/x + 5 = 1 आ जाएगा। ठीक है, जैसे अब 9 - 10 थोड़ी लिखोगे क्योंकि उसमें माइनस का डिस्टेंस हो जाएगा, आपने लिखना है 10 - 9। इसी इसमें टाइम आपका ज़्यादा लग रहा था, इसमें आपका कम लग रहा था। ठीक है, तो इसका मतलब 360/x - 360/x + 5 = 1 आ जाएगा।
आगे इसकी x प्लस 5 की मल्टीपल यहाँ और x की मल्टीपल यहाँ, और इन दोनों के ही आपस में मल्टीपल में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देनी है, साथ में इन दोनों की आपस में मल्टीपल हो जाएगी। ये बन जाएगा 360 अपॉन x 360 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 360x डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 1। 360 की मल्टीपल x के साथ हुई 360x बना, प्लस 360 मल्टीपल 5 के साथ 1800 बन गया, माइनस 360। ये प्लस का 360 है, ये माइनस का 360 है, ये कट हो गया। ठीक है, 1800 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1। इस एक्स स्क्वायर प्लस 5x की मल्टीपल 1 के साथ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x जहाँ आ गया। ठीक है, 1800 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x बन गया। अब ये प्लस का 1800 इक्वल टू के दूसरी तरफ ट्रांसफर हो गया, माइनस 1800 बन गया। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0। ठीक है, तो x इसको अब आपने फैक्टराइज करना है। ठीक है, बाय फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना, कोई भी मेथड से आप कर सकते हो, लेकिन आप यहाँ कौन सा मेथड अप्लाई कर रहे हो, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं, एक स्क्वायर वाली टर्म एक कांस्टेंट टर्म की मल्टीपल करते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर मल्टीपल माइनस 1800 होगा तो माइनस 1800 एक्स स्क्वायर बनेगा। बीच में क्या है 5x, इसको आपने स्प्लिट करना है, जो स्प्लिट करके जो नंबर आएंगे उनकी मल्टीपल भी इन दोनों की मल्टीपल के इक्वल होगा, जैसे 45x माइनस 40x, क्योंकि 45 में से 40 निकालो 5x आता है। अगर 45x मल्टीपल माइनस 40x करते हो तो माइनस 1800 एक्स स्क्वायर ही बनता है। ठीक है, इसीलिए मैंने ये 5x की जगह लिख दिया 45x माइनस 40x। ये भी आपने पूरा ध्यान रखना है, जैसे प्लस 5x था तो बड़े नंबर के साथ आपने प्लस ही डालना है। ठीक है, अगर जहाँ माइनस होता है तो बड़े नंबर के साथ आप माइनस डालते, तो जहाँ प्लस था इसलिए आपने प्लस डाला। एक्स स्क्वायर है, एक्स कॉमन ले लिया, एक्स प्लस 45 माइनस 40 कॉमन ले लिया, एक्स प्लस 45 इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस 40 और एक्स प्लस 45 इक्वल टू 0। Either this x minus 40 equal to 0 और this x plus 45 equal to 0। माइनस 40 इक्वल टू के दूसरी साइड चला गया, प्लस 40 हो गया, प्लस 45 दूसरी तरफ चला गया, माइनस 45 हो गया। एग्जैक्ट x इक्वल टू माइनस 45, आपने माइनस 45 को एग्जैक्ट कर दिया। क्यों कर दिया एग्जैक्ट, क्योंकि स्पीड जो होती है कभी भी नेगेटिव नहीं होती। ठीक है, तो कभी आप ये नहीं बोलो कि माइनस 45 चल रहा है या माइनस 60 किलोमीटर पर आवर चल रहा है, तो हमेशा उसको पॉजिटिव में बताओगे 40 किलोमीटर पर आवर चल रहा है या 30 किलोमीटर पर आवर चल रहा है। ठीक है, इसलिए x इक्वल टू प्लस 40 आ गया, तो इसका मतलब स्पीड ऑफ द ट्रेन कितनी हो गई 40 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 9 को थोड़ा ध्यान से देखना है। 2 वाटर टैप है। ठीक है, 2 कैदर कैन फिल ए टैंक इन 9 इंटू 3/8 आवर। 2 वाटर टैप है, टैप जानते हो ना क्या होती है, जो पानी वाली टैप होती है। ठीक है, द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। जो टैप है कौन सी, लार्जर डायमीटर। ठीक है, जो बड़ी टैप है, ठीक है, टेक 10 आवर लेस, वो 10 घंटे कम लेगी, किससे, स्मॉलर वन से, टू फिल द टैंक सेपरेटली। ठीक है, फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। अपने टाइम बताना है कि जो ईच टैप मीन जो हर एक जो टैप है आपके पास, जो दोनों टैप हैं वो कितना टाइम लेगी अगर सेपरेटली उन्होंने टैंक को फिल करना है। ठीक है, देख सकते हो आप, सपोज लो जी आपके पास वाटर टैंक है। ठीक है, ये आपके पास टैप बड़ी टैप है। ठीक है, बड़े डायमीटर मीन बड़ी जो टाइप टैप है वो है, ये आपके पास छोटी है। ठीक है, ये दोनों जब एक साथ में पानी चलेगा इनमें से, तब ये दोनों मिलकर 9 इंटू 3/8 आवर टाइम लेंगी। ठीक है, दोनों ये एक साथ मिलकर इतने समय में ये फिल करेंगी टैंक को। ठीक है, तो वाटर टैंक है 9 इंटू 3/8 आवर में फिल करेंगी, मीन 9 8 का 72 प्लस 3 75/8 आवर में दोनों मिलकर ये फिल करेंगी। ठीक है,
सपोज ये आपकी जो टैंक है, उन्होंने कहा कि सेपरेटली अगर ये फिल करना हो तो कितना समय लेंगी। सपोज ये स्मॉलर टैप है, ठीक है। उन्होंने कहा कि जो स्मॉलर टैप है वो लार्जर टैप से 10 घंटे ज़्यादा ले रही है, ठीक है। ये आपकी वाटर टैंक है, ये आपके पास लार्जर टैप है, ठीक है। हमने क्या लिखा, टाइम टेकन बाय द स्मॉलर टैप। स्मॉलर टैप जो कितना समय ले रही है, एक्स हावर हमने मान लिया कि ये एक्स हावर में इस टैंक को फिल करिए वाटर से। ये जो लार्जर टैप है मीन बड़ी टैप है, बड़े टैप में पानी ज़्यादा आएगा तो इसमें मीन 10 घंटे कम लगेंगे। तो इसका मतलब उन्होंने कहा है x माइनस 10 हावर्स, ठीक है। इसमें 10 घंटे कम लगेंगे, इसका मतलब x माइनस 10 हावर। अगर इसमें 20 घंटे लग रहे हैं तो इसका 20 माइनस 10 घंटे में फिल हो जाएगी। अगर ये 30 में हो रही है फिल, ये 30 माइनस 10 20 हावर में फिल हो जाएगी, ठीक है। ये आपने पूरा ध्यान रखना है। फिर से देख लो, ये एक वाटर टैंक है, अगर ये दोनों साथ में पानी चलता है इनमें से तो वाटर टैंक जो है वो 9 × 3/8 हावर में फिल हो सकता है। आपने बताना है कि अगर ये अलग अलग से फिल करेंगी तो कितना समय लेंगी, ठीक है। स्मॉल टैप जो वो कितना समय लेगी, बड़ी टैप जो कितना समय लेगी। तो स्मॉल टैप को हमने मान लिया वो x हावर में फिल कर रही है, ठीक है। तो लार्जर जो टैप है वो उससे 10 घंटे कम ले रही है, इसका मतलब x माइनस 10 हावर में फिल कर रही है, ठीक है। समझ आ गया। आगे सोल्यूशन, लेट द टाइम टेकन बाय द स्मॉलर टैप। हमने लेट कर लिया कि जो टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप में स्मॉलर टैप कितना समय ले रही है, x हावर। टाइम टेकन बाय द लार्जर टैप में पानी ज़्यादा जाएगा, इसका मतलब वो x माइनस 10 हावर लेगी, ठीक है। स्मॉलर टैप फिल द टैंक इन 1 हावर, ठीक है। देखो मैंने क्या लिखा, टाइम टेकन बाय द स्मॉलर टैप कितना x हावर ले रही है, ठीक है। अगर वो x हावर में एक टैंक फिल कर रही है तो 1 हावर में कितना करेगी। देखो कहने का मतलब x हावर में कितना टैंक फिल करेगी, 1 टैंक, ठीक है। 1 हावर में कितना करेगी वो 1/x टैंक फिल करेंगी या नहीं, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया टाइम स्मॉलर टैप फिल द टैंक इन 1 हावर। 1 हावर में कितना करेगी, 1/x। यही कंडीशन आपने x हावर में वो क्योंकि 1 टैंक फिल कर रही है तो x की जगह जब 1 रहेगा तो 1/x। बोलो अगर 10 हावर में वो 1 टैंक फिल करती है तो 1 हावर में कितना करेगी वो 1/10, ठीक है। इसी तरह ये आपकी कंडीशन ध्यान रखना है, स्मॉलर टैप फिल द टैंक इन 1 हावर 1/x, ठीक है। मीन इतनी टैंक वो फिल कर रही है, वो इतना पानी जा रहा है टैंक में। लार्जर टैप फिल द टैंक इन 1 हावर। इसी तरह जैसे लार्जर टैप है, लार्जर टैप x माइनस 10 हावर में फिल कर रही है 1 टैंक, ठीक है। तो 1 हावर में वो कितना करेगी 1/x माइनस 10, ठीक है। इसलिए मैंने लिखा लार्जर टैप फिल द टैंक इन 1 हावर 1/x माइनस 10। बोथ स्मॉलर एंड लार्जर टैप, दोनों छोटी और जो बड़ी टैप है, ठीक है, दोनों मिलकर जब वो 1 हावर में कितना करेंगी, दोनों को प्लस, ठीक है। 1 हावर में 1 + x प्लस 1/x माइनस 10, ठीक है। 1 हावर में वो दोनों मिलकर कितना करेंगे, क्योंकि दोनों पानी एक साथ जाएगा, इसका मतलब 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इतना टैंक पानी वो फिल करेंगी 1 घंटे में, ठीक है। बट 2 टैप टुगेदर फिल द टैंक, लेकिन उन्होंने गिवन बताया है कि दोनों टैप मिलकर टैंक को कितना समय में फिल कर रही है 9 × 3/8 हावर में, इतने हावर में वो दोनों फिल कर रही हैं। इसका मतलब 2 टैप टुगेदर फिल द टैंक इन 1 हावर, ठीक है। अगर वो 1 हावर में वो कितना करेगी, जैसे मैंने आपको कहा कि 75/8 हावर में ये इसी तरह की कंडीशन वो 1 टैंक फिल कर रही है, 1 हावर में कितना करेगी, ये 8 ऊपर चला जाएगा 75 नीचे, ठीक है। इसका मतलब 1 हावर में इतना टैंक, जैसे ये 1 हावर में ये इतना है, ये 1 हावर में इतना है, यहाँ 1 हावर में इतना ये टैंक फिल करेगी, इसलिए 1 हावर में 8/75 हो गया, ठीक है। तो ये बहुत स्मॉल है लार्जर टैप 1 हावर में इतना कर रही है, लेकिन उन्होंने
कंडीशन बताई है कि दो जो टैब मिलकर 75 है 8 हावर में फिल कर रही है पूरे टैंक को। इसका मतलब 1 हावर में कितना कर रही है 8/75। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इज इक्वल टू 8/75। क्योंकि दोनों मिलकर भी मैंने यहाँ क्या लिखा है, दोनों मिलकर इतने 1 घंटे में इतना पानी फिल कर रही है। तो ये तो उन्होंने बताया था कि 75/8 हावर ले रही हैं वो समय, तो इसका मतलब 1 हावर में वो 8/75 टैंक फिल करेंगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इज इक्वल टू 8/75। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x माइनस 10 की मल्टीपल 1 के साथ x माइनस 10 और x की मल्टीपल 1 के साथ x, और इन दोनों के आपस में मल्टीपल x इंटू x माइनस 10 इज इक्वल टू 8/75। ठीक है, jx और jx 2x बन जाएगा, और x की मल्टीपल इस x के साथ एक्स स्क्वायर माइनस 10x बन जाएगा। 2x माइनस 10 एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 8/75। इस 75 की मल्टीपल इस साइड और इसकी मल्टीपल इस साइड, मीन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। 75 मल्टीपल 2x 150x, 75 इंटू 10 750। ठीक है, 8 इंटू एक्स स्क्वायर 8x स्क्वायर, 8 10 का 180x। ठीक है, 8 माइनस 10x का मल्टीपल माइनस 80x बन जाएगा। यहाँ 0 रहा है क्योंकि ये इस तरफ सारे ट्रांसफ़र हो गए, 150 इस तरफ ट्रांसफ़र हुआ माइनस 150x बना, माइनस 750 इस तरफ ट्रांसफ़र हुआ प्लस 750 बना, 8x स्क्वायर माइनस 80x और माइनस 150x माइनस 230x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। अब देखो 2 इसमें कॉमन आ रहे हैं, 2 आपने कॉमन ले लिया, 2 4 का 8, 2 115 का 230 है, और 2 375 का 750 होता है। ठीक है, ये आपने 2 कॉमन ले लिया, जब पीछे आपके पास बचा 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375 इज इक्वल टू 0। अब आपने फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करना है। कोई भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो, जो आपको सही लगता है, आसान लगता है, वो मेथड से आपने करना है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट मेथड से भी कर सकते हो, b स्क्वायर माइनस 4ac जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो उस मेथड से आप कर सकते हो। लेकिन जहाँ मैं फैक्टराइजेशन मेथड से कर रहा हूँ, फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं, स्क्वायर वाली जो टर्म है और कांस्टेंट टर्म की मल्टीपल करते हैं। जैसे 4x स्क्वायर मल्टीपल 375 के साथ मल्टीपल किया 4x स्क्वायर को, बाकी बाद बना 1500x स्क्वायर। बीच में क्या है माइनस 115x, माइनस 115x है तो इसको माइनस 100x माइनस 15x लिख सकते हो, क्योंकि माइनस 100x और माइनस 15x माइनस फिर से 115x बन जाएगा। अगर आप इन दोनों की मल्टीपल करते हो, ठीक है, तो 1500x स्क्वायर बनता है। इसलिए 4x स्क्वायर माइनस 115x की जगह लिखती है माइनस 100x माइनस 15x, क्योंकि इन दोनों को जब आप प्लस करोगे तो माइनस 115x ही बन जाएगा, क्योंकि ये माइनस 100x है, ये माइनस 15x है, प्लस 375 इज इक्वल टू 0। अब 4x यहाँ से आपने कॉमन ले लिया, जहाँ x बचा 4x मल्टीपल 25 100x होता है। ठीक है, माइनस यहाँ से 15 कॉमन लिया, x माइनस 25, ये x माइनस 25 x माइनस 25 ठीक किया, सेम आया। इसका मतलब आपने इसी तरीके से किया है, ये 4x माइनस 15 और x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। आइदर दिस 4x माइनस 15 इक्वल टू 0 और दिस x माइनस 25 इक्वल टू 0। माइनस 15 दूसरी तरफ चला गया, प्लस 15 हो गया, माइनस 25 दूसरी तरफ चला गया, प्लस 25 हो गया, जहाँ x इज इक्वल टू 15/4 और x की वैल्यू 25 आ गई। आपने रिजेक्ट कर दिया x इक्वल टू 15/4, क्यों किया रिजेक्ट, क्योंकि x जहाँ जो है लेस देन 10 है। x लेस देन 10 का मतलब सपोज लो अगर आप यही रखते हो x इक्वल टू 15/4 रखते हो, क्योंकि x को आपने क्या लेट किया था, टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैब 15/4 आ गया। लेकिन लार्जर टैब का जो आपने रखा था वो कितना था, x माइनस 10, इसका मतलब 15/4 माइनस 10 हो जाएगा, तो 15 माइनस 4 10 का 40, तो बन जाएगा 15 माइनस 25/4। ठीक है, तो माइनस 20/4 इसका मतलब लार्जर टैब जो है माइनस 25/4 आवर ले रही है फिल करने में टैंक। कभी भी आपने देखा कि टाइम जो नेगेटिव आए, देखा आपने, कभी ऐसा नहीं होता कि कोई भी चीज़ माइनस में टाइम आए आपका। ठीक, किसी भी चीज़ में माइनस टाइम लगे कोई भी चीज़ काम करने में, तो जहाँ माइनस आ रहा है तो माइनस वाली आपकी वैल्यू नहीं हो सकती, इसलिए आपने रिजेक्ट कर देना आपने। ठीक है, रिजेक्ट x इक्वल टू 15/4, हैंस टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैब आपका कितना समय ले रही है 25 आवर, टाइम टेकन बाय लार्जर टैब 25 माइनस 10 15 आवर।
ठीक है, क्योंकि लार्जर टैब है वो समय कम लेगी क्योंकि उसमें पानी ज़्यादा जा रहा है। जो स्मॉलर टैब है उसमें समय ज़्यादा लगेगा, ठीक है, क्योंकि उसमें पानी कम जा रहा है। इसलिए स्मॉलर टैब ने 25 आवर लिए, लार्जर टैब ने 25 - 10 15 आवर लिए। ओके स्टूडेंट।